हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफसी पीटीओ रिसीज। और आज का प्रॉब्लम जो है वो मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। बहुत ही फैंटास्टिक प्रॉब्लम है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। करना क्या है तुम्हें भाई बाउंड्री लेवल ट्रेवर्स करना है। बाउंड्री लेवल ट्री को बाउंड्री लेवल, बाउंड्री इट मींस कि लेफ्ट साइड का बाउंड्री, फिर लीफ का बाउंड्री, फिर राइट साइड का बाउंड्री। इस टाइप से ट्रेवर्स करना है कि पहले तुमको लेफ्ट बाउंड्री ट्रेवर्स करना है, देन लीफ नोड को ट्रेवर्स करना है, देन राइट साइड का बाउंड्री ट्रेवर्स करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर। तो चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं प्रॉब्लम को। तो अब इसमें सबसे पहले तुमको करना क्या है भाई, पहले लेफ्ट साइड का बाउंड्री ट्रेवर्स करना है। यानी मान लो कि इस टाइप से एक ट्री है, ठीक है। तो पहले तुमको ये ट्रेवर्स करना है इस डायरेक्शन में, फिर लीफ को ट्रेवर्स करना है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। और फिर राइट साइड के बाउंड्री को ट्रेवर्स करना है इस डायरेक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में। यानी ये रूट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर रूट है। तो तुमको सबसे पहले लेफ्ट बाउंड्री ट्रेवर्स करना है। यानी ये हमारा हो गया लेफ्ट बाउंड्री, ये लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, मान लो एक वेक्टर तुमने बना लिया, ठीक है, यही वेक्टर तुमको रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तुम रूट को डालोगे, करेक्ट, ओके। फिर इसके लेफ्ट को डालोगे, ओके। फिर इसके लेफ्ट को डालोगे, ओके। अब तुमको लीफ का बाउंड्री डालना है, लीफ का बाउंड्री डालना है, करेक्ट। अब ये जो 4 था, 4 अपने आप में एक लीफ था, ठीक है, ओके। अब 4 के बाद नेक्स्ट लीफ क्या है, 8। नेक्स्ट लीफ क्या है, 8। अच्छा, उसके बाद 9, ओके। उसके बाद लीफ क्या है, उसके बाद 6 और 7, करेक्ट, 6 और 7, ओके। तो आपने लीफ का बाउंड्री भी टैकल कर लिया, लेफ्ट का बाउंड्री टैकल कर लिया, लीफ का बाउंड्री टैकल कर लिया। अब राइट का बाउंड्री आपको इस डायरेक्शन में लेना है, इस डायरेक्शन में, करेक्ट, इस डायरेक्शन में। ये आएगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा इस डायरेक्शन में। सो 7 तक आपने इसको आपने ले लिया है। अब आपको राइट में ये मिलेगा 3। सो आपने 3 को ऐड किया और इसको आपने रिटर्न कर दिया। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। इट मीन्स कि आपको इसमें करना क्या क्या है, पहले ये सोचो, ठीक है। तो आपको लीफ, पहले लीफ फाइंड करना है कि भाई कोई भी जो नोड है वो ईज लीफ है। ईज लीफ कैसे होगा, आप इसमें रूट पास करोगे, करेक्ट। और फिर चेक कर लो रूट का जो लेफ्ट है डबल इक्वल टू नल है, एंड रूट का जो राइट है डबल इक्वल टू नल है। अगर है तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लीफ है कि नहीं है। अब मान लो यहाँ पर बाउंड्री ट्रेवर्सर करके एक फंक्शन है, करेक्ट, इसमें रूट पास कर दिया तूने। अब तुमको रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर करना है। यानी वेक्टर ले लिया हमने इंट रिजल्ट करके। अब इस वेक्टर को आप पास करते हुए चले जाओगे हर एक फंक्शन में। आपके पास आपको 3 फंक्शन लिखना है। एक फंक्शन का काम होगा लेफ्ट को ट्रेवर्स करना, एक फंक्शन का काम होगा लीफ को ट्रेवर्स करना, एक फंक्शन का काम होगा राइट को ट्रेवर्स करना, ओके। तो अगर आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि भाई क्या ये रूट जो है, करेक्ट, एज केस चेक करोगे। अगर नल है तो एक काम करो, रेस्ट को रिटर्न कर दो, ओके। अगर ये नल नहीं है, ये नल नहीं है, तो भाई सबसे पहले तो तुम वेक्टर में ऐड कर दो, वेक्टर में ऐड कर दो। यानी जो तुमने एक वेक्टर बनाया रिटर्न करके, करेक्ट, रिजल्ट करके, इस वेक्टर में तुम रूट को ऐड कर दो क्योंकि ये नल नहीं है। सो इफ रूट नॉट इक्वल टू नल है तो भाई एक काम कर दो, वेक्टर में ऐड कर दो, क्या है, रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दो, क्या, रूट के डेटा को, ओके, ओके। अब तुमने ये कर दिया। अब तुमको क्या करना है भाई, तो लेफ्ट को एक रिकर्सन कॉल लगाओगे तुम लेफ्ट ट्रैवर्सर के लिए, एक लीफ के लिए, एक राइट के लिए। यानी 3 कॉल तुम यहाँ पर लगा, करेक्ट। सो करेक्ट, और रिजल्ट को रिटर्न कर दो, करेक्ट, ठीक है। सो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आपको 3 रिकर्सन फंक्शन लगाना है, लेफ्ट बाउंड्री के लिए, राइट बाउंड्री के लिए और रूट के लिए। अब ये रिकर्सन देखो कैसे काम करेगा। अब तुम रूट पर हो, यहाँ पर हो। अब ये कॉल लगाओगे तुम, इसको कॉल करोगे, फाइन। अब ये लेफ्ट ऑलरेडी एक सब ट्री है, ऑलरेडी एक सब ट्री है, तो ये इसको कॉल करेगा, करेक्ट, इसको कॉल करेगा। अब तुमको इसमें चेक क्या करना है, बेस कंडीशन चेक करना है कि या तो ये नल नहीं है, करेक्ट। सो अगर तुम इस टाइप से लिख लो, एक रिकर्सन फंक्शन हम लिखते हैं, बाकी हम फिर कोड में कर लेंगे। सो एक लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट बाउंड्री चेक करने के लिए अगर तुमने रूट पास कर दिया और रिजल्ट पास कर दिया m%, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये चेक कर लो कि इफ रूट डबल इक्वल टू नल है क्या, करेक्ट, या लीफ है क्या, लीफ है क्या, करेक्ट।
तुमको नल भी चेक करना है और लीफ भी चेक करना है, क्योंकि लीफ को तुम इसमें हैंडल नहीं करोगे, लेफ्ट बाउंड्री में हैंडल नहीं करोगे, लीफ को तुम लीफ वाले बाउंड्री में हैंडल करोगे। ओके, सो या तो ये है या इज लीफ है, रूट पास कर, अगर है तो रिटर्न कर दो। करेक्ट, ये हो गया बेस कंडीशन। फाइन, अगर नहीं है तो भाई एक काम कर लो, जो तुम्हारा रिजल्ट है उसमें पुश कर दो नोड को, रूट के डेटा को। सो पुश कर दिया तुमने रूट का डेटा, और जब डेटा पुश कर दिया तो एक काम करो, लेफ्ट और राइट के लिए तुम इस रिकर्सन को कॉल कर लो, यानी लेफ्ट बी को कॉल कर लो रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है, और लेफ्ट बी को भी कॉल कर लो रूट के राइट के लिए, ठीक है। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब तुम इसको समझ जाना। करेक्ट, अब ये जो कॉल तुम लगा रहे हो रिकर्सन कॉल, तो रिकर्सन कॉल तो तभी होगा जब ये लेफ्ट होगा। करेक्ट, सो ये नल नहीं हो, ये तुमको चेक करना है कि इफ रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं है। सेम चीज इसमें भी चेक लगाओगे। करेक्ट, एल्स इफ रूट का जो राइट है वो नल नहीं है, तभी इसको कॉल करो, ये इस लेफ्ट को कॉल करेगा, राइट को कॉल करेगा, कहानी खत्म कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम ये चेक किए कि भाई ये जो रूट है ये नल नहीं है, नल नहीं है। करेक्ट, नल नहीं है तो भाई इसको ऐड कर दो, यानी 1 ऐड कर दिया तुमने यहाँ। अब लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया। करेक्ट, इस वाले को लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया। सो लेफ्ट सब ट्री जैसे ही कॉल हुआ यहाँ पर पास कर दिया तुमने इसके लेफ्ट को। ओके, जैसे ही लेफ्ट पास हुआ यहाँ पर ये चेक करेगा कि रूट डबल इक्वल टू नल है, क्या ये नल है, नहीं, क्या ये लीफ है, नहीं। अच्छा, ये नहीं है तो एक काम करो, तुम इसको पुश कर दो रिजल्ट वाले में, यानी 2 डाल दो इसमें। ओके, अब 2 डाल दिया तो इसके लेफ्ट को कॉल कर लो, इसके लेफ्ट को कॉल कर लो, यानी इसको कॉल कर लो। अब फिर यहाँ पर चेक करेगा कि क्या ये नल है, नहीं, क्या ये लीफ है, यस ये लीफ है, तो लीफ है तो ये रिटर्न कर देगा इसको। करेक्ट, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इसने 4 को कॉल किया, 4 ने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ पर। करेक्ट, और जैसे ही रिटर्न, इसका काम लेफ्ट बाउंड्री का काम खत्म हो गया, लेफ्ट बाउंड्री का काम खत्म हो गया। अब लीफ के बाउंड्री का काम होगा, ये लीफ के बाउंड्री का काम होगा। करेक्ट, दिस वन। सो अब लीफ वाला कोड लिखोगे तुम। करेक्ट, अब लीफ वाले कोड में क्या है कि बहुत सिंपल है कि सो अगर ये डबल इक्वल टू नल है तो यहाँ पर रिटर्न कर दो, नहीं तो इफ अगर जो रूट है वो लीफ है, इफ इज लीफ रूट अगर है तो एक काम करो, रिजल्ट डॉट पुश कर दो किसको, रूट के डेटा को। ओके, और रिटर्न कर दो यहाँ से। फाइन, अगर नहीं है ऐसा तो एक काम करो, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को कॉल कर दो सेम, कि लीफ बी इक्वल टू, इसमें पास कर दो रूट का लेफ्ट और रिजल्ट, और सेम लीफ बी में कॉल कर दो तुम रूट के राइट को और रिजल्ट को। अब यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट सब ट्री का काम हो जाएगा, लेफ्ट बाउंड्री का काम हो जाएगा, ये लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर मेन फंक्शन जो तुम्हारा है यहाँ पर रिटर्न कर देगा। करेक्ट, अब जैसे ही यहाँ पर मेन बाउंड्री रिटर्न किया, इसने कॉल किया लेफ्ट लीफ को। करेक्ट, तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पर चेक करेगा, अभी तुम्हारे पास डेटा कहाँ पर आ चुका है, तुम्हारा ये लेफ्ट वाला काम खत्म हो चुका है, ये लेफ्ट वाला काम खत्म हो चुका है। अब तुमने इसको पास किया 4 को, क्या ये लीफ है, तो हाँ तो है, तो भाई एक काम करो इसमें ऐड कर दो, तो 4 ऐड कर दिया इसमें। करेक्ट, 4 ऐड कर दिया। अब फिर से ये लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री को कॉल किया, रूट के लेफ्ट पास करके, रूट का राइट पास करके। तो अब जैसे ही यहाँ पर कॉल किया, ये इसको कॉल करेगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये लीफ मिल जाएगा इसको। अब इसको भी ऐड कर देगा इसमें। करेक्ट, फिर यहाँ पर इसके राइट को कॉल करेगा। करेक्ट, ये मिल जाएगा 9 को ऐड कर देगा इसमें हर जगह, क्योंकि रिकर्सन कॉल है तो ये रिटर्न करेगा हर जगह। फिर यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया ये। करेक्ट, अब यहाँ से इसको कॉल कर लिया, यहाँ से इसको कॉल कर लिया, यहाँ से इसको कॉल कर लिया, हर जगह कॉल कर रहा है ये, और लीफ जहाँ जहाँ मिल रहा है उस सबको ऐड करता जा रहा है। करेक्ट, 6 और 7 को ऐड कर दिया, फिर इसने यहाँ पर जैसे ही इसको रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया, इसको रिटर्न कर दिया, डन। तुम फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। करेक्ट, यहाँ से स्टार्ट करोगे, हर तीनों फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, रूट के लेफ्ट को पहले कॉल करोगे मेन से, फिर रूट को कॉल करोगे लीफ के लिए, और फिर रूट के राइट को कॉल करोगे राइट के लिए। और राइट का भी सेम फंक्शन है, यही सेम फंक्शन काम करेगा, बस इसमें जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये सबसे लास्ट में आकर के डालेगा, क्योंकि तुमको रिवर्स ऑर्डर में उसमें एरे में डालना है। करेक्ट,
अब यहाँ पर ये रूट के राइट को कॉल करेगा, रूट के राइट को, यानी इसको कॉल करेगा। ओके, अब जैसे इसको कॉल किया, इसने इसके लेफ्ट को कॉल कर दिया, इसके राइट को कॉल कर दिया। अब इसके लेफ्ट को कॉल किया, इसके राइट को कॉल किया, दोनों लीफ है। फिर ये रिटर्न कर दिया इसको ऊपर, और जैसे इसको ऊपर रिटर्न किया, इसको ऐड कर दिया इसने 3 इसमें, और फिर जैसे ही 3 इसमें ऐड किया, ये यहाँ पर रिटर्न किया, और यहाँ पर जैसे ही आएगा खत्म कहानी। तो तुम्हारा ये रिटर्न कर दिया तुमने रिजल्ट को, करेक्ट। चलो चलते हैं बोर्ड पर, करते हैं इसका कोड। बहुत ईजी कोड है, बहुत ईजी तरीके से बता दिया है। बस ध्यान रखना है तुमको, 3 फंक्शन इसमें लिखना है तुमको, 3 रिकर्सिव फंक्शन, एक इसके लिए लेफ्ट के लिए, एक लीफ के लिए, और एक राइट के लिए, बस। तो सबसे पहले तो तुमको जो रिटर्न करना है वो बना लो, ठीक है। तो तुमको करना है एक वेक्टर रिटर्न। सो हमने वेक्टर ले लिया, फाइन। अब एक फंक्शन तुमको बनाना है जो लीफ चेक करेगा, करेक्ट। सो दैट विल बी बुल, so it will return boolean, true or false. So if is leaf, और तुमने इसमें पास कर दिया, so रूट पास किया, और यहाँ चेक कर लिया कि if ठीक है। सो यहाँ पर तुमने चेक कर लिया कि रूट का जो लेफ्ट है वो भी नल होना चाहिए, रूट का राइट भी नल होना चाहिए, तब ये जाकर के लीफ कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये लीफ कंसीडर हो जाएगा, अगर लीफ है तो भाई ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। तो सबसे पहले तुम चेक कर लो कि जो तुम्हारा रूट है वो लीफ नहीं है, करेक्ट। अगर लीफ नहीं है तो भाई उसको वेक्टर में ऐड कर दो। सो इफ इज लीफ अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, नॉट है, तो भाई एक काम करो, रेस्ट डॉट पुश बैक कर दो रूट के डेटा को, फाइन। सो तुमने पुश बैक कर दिया, ओके। अब तुमको 3 फंक्शन बनाने हैं, और तीनों फंक्शन को कॉल करना है, यानी लेफ्ट बाउंड्री को कॉल करना है, करेक्ट। इसमें रूट पास करो और रिजल्ट पास करो। अब सेम तुमको करना है लीफ के लिए भी और राइट के लिए भी। चलो इसको कॉपी पेस्ट करो। सो लेफ्ट के लिए हमको कॉल करना है रूट के लेफ्ट के को पास करके, ओके। राइट को कॉल करना है रूट के राइट को पास करके, और लीफ के लिए रूट पास करके हमें कॉल करना है, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ बताया कि इसका काम जैसे ही खत्म हो गया तो तुमको ये कॉल करना है रूट के लेफ्ट को, करेक्ट। राइट के लिए तुमको रूट के राइट को पास करना है, करेक्ट। तो सेम थिंग, और लास्ट में आकर के रिटर्न कर दो, तुम्हारा काम खत्म। सो अब 3 फंक्शन लिख लो तुम, इसमें पास कर दो नोड स्टार रूट को, ओके, और एक पास कर दो रिजल्ट को एम्परसेंड लगा के, ताकि डेटा एग्जिस्ट करता रहे, डन, ठीक है। अब इसमें सेम फंक्शन तुमको लीफ के लिए बनाने हैं और इसके लिए राइट के लिए भी बनाने हैं। तो चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट लीफ, यू हैव टू क्रिएट फॉर राइट, करेक्ट, ओके, फाइन। अब सबसे पहले लीफ लेफ्ट के लिए व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक कि इफ रूट नल नहीं है भाई, ठीक है, नॉट रूट, और जो हमारा लीफ है दिस, ये भी लीफ भी नहीं होना चाहिए। सो इज लीफ अगर है तो भाई रिटर्न कर दो यहाँ से, डन, करेक्ट, ओके। अगर ऐसा हो गया तो रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, अब तुम काम कर दो, रिजल्ट में ऐड कर दो। सो यू हैव टू डू दिस, फाइन, एंड नाउ यू हैव टू कॉल दिस, करेक्ट, ओके। अब इसमें पास कर दो रूट के लेफ्ट को और रिजल्ट को पास कर दो, फाइन। अब सेम फंक्शन में कॉल करो रूट के राइट के लिए और रिजल्ट को पास कर दो, ओके। अब पहले चेक कर लो यार कि रूट का लेफ्ट है भी कि नहीं, या राइट है भी कि नहीं, नहीं तो फट जाएगा ये। सो इफ रूट का लेफ्ट अगर है तब भाई इसको कॉल करो, द सेम थिंग। इफ रूट का राइट अगर है तब ये फंक्शन को कॉल करो, करेक्ट, ओके। तो इस फंक्शन का काम तुम्हारा खत्म हो गया। अब सेम काम तुम दूसरे फंक्शन के लिए भी करोगे। सो लीफ के लिए सेम काम करना है, राइट के लिए सेम काम करना है, करेक्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लीफ में तुमको रिटर्न करना है जब ये रूट नहीं है, क्योंकि लीफ को तो तुमको ऐड ही करना है। जहां भी तुमको लीफ मिल जाएगा उसको तुम ऐड कर दोगे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे रिजल्ट में।
जैसे यहाँ लीफ मिल जाएगा, यहाँ लीफ मिल जाएगा, इसको तुम ऐड करते हुए चले जाओगे रिजल्ट के अंदर, करेक्ट। सो इफ इज लीफ अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, करेक्ट, रूट के लिए, तो भाई एक काम करो, तुम इसको ऐड कर दो रिजल्ट में, ओके, और यहीं से रिटर्न कर दो इसको। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम फिर से रिकर्सन कॉल कर दो, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। सो यू हैव टू कॉल दिस लेफ्ट एंड राइट, डन, करेक्ट। अब सेम चीज़ राइट के लिए करो, राइट बाउंड्री चेक करने के लिए कि अगर रूट नहीं है या लीफ है तो भाई रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, ये काम तुम सबसे लास्ट में करना है, एक काम करो, तुम राइट को कॉल कर दो, करेक्ट। सो ये वाला लाइन तुम डाल दो ऊपर, क्योंकि तुमको सबसे पहले राइट को कॉल करना है, फिर लेफ्ट को कॉल करना है, फिर लेफ्ट को चेक करना है, करेक्ट, क्योंकि राइट बाउंड्री तुम चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग दिस वन, यू आर चेकिंग दिस वन, करेक्ट। और रिवर्स हमने इसलिए किया है क्योंकि यू हैव टू पुट इन द लास्ट, यू हैव टू पुट इट इन द लास्ट, करेक्ट, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में पुट करना है तुमको। अगर मान लो यहाँ पर इस टाइप से हो कि 1 2 3 4, मान लो इस टाइप से तुम्हारा राइट हो, तो तुमको इस तरीके से इसमें डालना है, करेक्ट। पहले 4 आएगा तो यहाँ से तुम रिटर्न कर रहे हो, करेक्ट। इसका राइट चेक करेगा, इसका राइट चेक करेगा, इसका राइट चेक करेगा, अब इसको डालना शुरू कर देगा लास्ट में, फिर इसको डालेगा, फिर इसको डालेगा, फिर इसको ऑलरेडी डाला हुआ है, करेक्ट। इस टाइप से काम होगा। सो हमने राइट के लिए क्या किया, यहाँ राइट चेक कर लिया और फिर राइट बाउंड्री के रिकर्सन को कॉल कर दिया हमने राइट के लिए, ओके। अब लेफ्ट को चेक कर लो, एल्स इफ लेफ्ट के लिए राइट बाउंड्री को कॉल कर दिया लेफ्ट के लिए, फाइन, और रिजल्ट में पुश कर दिया, ओके, डन। 3 काम कर दिया तुमने, तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। चलो कंपाइल करो इसे, यस, चलो सबमिट करो, डन। बहुत इजी प्रॉब्लम था, मीडियम लेवल है लेकिन बहुत इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रॉब्लम में ऑलरेडी क्या रखा है कि तुमको लेफ्ट बाउंड्री को के लिए कॉल करना है, राइट बाउंड्री के लिए कॉल करना है, लीफ के लिए कॉल करना है, ये तीनों चीज़ें डाल रखा है इसमें, करेक्ट। उसी हिसाब से तुम अपना फंक्शन डिजाइन कर लो और खत्म कहानी, करेक्ट। अगर अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कमेंट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।